समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं न्यूज आवर की अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने यूक्रेन भेजी मानवीय सहायता की दूसरी किश्त। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया ट्विटर पर वीडियो जारी। यूक्रेन में फंसे जम्मू के छात्रों के परिजनों की सरकार से गुहार, कहा जल्द किए जाएं वापसी के सुरक्षित प्रबंध। और उत्तरी कमान की फील्ड अस्पतालों को सौगात, सैन्य ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली की समर्पित। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने पोलैंड के रास्ते युद्धग्रस्त यूक्रेन को दवा, चिकित्सा उपकरण और अन्य राहत सामग्री सहित मानवीय सहायता की दूसरी किश्त भेजी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने ऑपरेशन गंगा पर एक प्रेस वार्ता के विकास की पुष्टि की और श्रृंगला ने कहा कि यूक्रेन को मानवीय सहायता पोलैंड के जरिए भेजी गई है। किट में दवाएं, चिकित्सा उपकरण और अन्य राहत सामग्री भी शामिल थी। आज उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक वीडियो जारी कर ये पुष्टि की। जहां प्रशासन अपनी ओर से यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है, वहीं आज खार्किव और कीव में फंसे छात्रों के परिजनों ने प्रशासन से उनके बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाते हुए कड़े इंतजाम करने की गुहार लगाई। अपने बच्चों की सलामती के लिए परेशान इन परिजनों से हुई हमारे संवाददाता रजत बोहरा की बात पर एक नजर। रशिया रहे युद्ध के बीच लगातार अभी भी फंसे हुए हैं और अब इन बच्चों को जाए और ये भी बताया जा रहा है कि 200 के आसपास छात्र जो हैं उनके जो पेरेंट्स हैं हुए हैं, ताकि ये जो बच्चे वहां पर लगातार फंसे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं यहाँ पर खार्किव इलाके में एक नवीन नामक एक बच्चा जो है उसकी वहां पर मृत्यु हुई। और लगातार अगर यूक्रेनियन गवर्नमेंट वो तरह से इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्हें वापस लाए और कहीं देश भर के हिस्सों से कि लगातार अगर हम बात करें काफ़ी गंभीर है। और लेकर ये लोग जो हैं आज जम्मू में अपनी सड़की कीव या देश के अलग अलग कम उन्हें लाया जा सके। लगातार अपील जो है वो देश के अलग अलग कोनों से लगातार चल रही सड़क बात हैं वो कम से कम हो सके। और वहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है वो इतनी टेंस बनी हुई है कि लगातार। वहीं जम्मू डिवीजन के उधमपुर जिले की रहने वाली पारुल महाजन भी यूक्रेन में फंसी हुई हैं और पारुल महाजन के परिजनों ने आज मोदी सरकार से अपील की है कि उनकी बेटी को भी जल्दी और सुरक्षित घर वापस लाया जाए। मां ने बताया कि बेटी से कल से संपर्क नहीं हो पाया है और वह बेहद चिंतित हैं। इसी मांग में उन्होंने अपनी बेटी को जल्द भारत लाने की एक गुहार लगाई। तो लास्ट बात क्या हुई थी आपकी? लास्ट बात उसने यही बोली थी कि कुछ बच्चे हमारे हॉस्टल के अपने बेस पे ग्रुप बना के निकल रहे हैं लवीव की तरफ। तो जो हम बच्चे इधर बचे हुए हैं तो वो बच्चे भी बोल रहे हैं कि हम भी निकल जाएंगे। तो मैंने उसको बोला कि इकट्ठे निकलना, अकेले मत निकलना और अकेले रहना भी नहीं उधर। तो उसने बोला नहीं आप टेंशन नहीं लो। तो हो सकता है कि मतलब फ़ोन भी चार्ज नहीं है तो फ़ोन नहीं हो पाए, मैसेज नहीं हो पाए। उसके बाद उसका मैसेज भी नहीं हुआ, ब्लैक आउट्स हैं वहाँ पे। तो अब तो उसका मैसेज भी नहीं आया और ना ही फ़ोन हो पाया। जी, हमारी रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में कई भारतीय भी फंसे हुए हैं और वहीं सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि तमाम भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। इसी बीच बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने यूक्रेन में फंसे पुंछ के मोहम्मद अजीज चौधरी के पुत्र डॉक्टर नाजिम चौधरी से फोन पर बात कर उन्हें भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और पूर्ण समर्थन का आश्वासन देते हुए उनसे चिंता ना करने का आग्रह किया। नाजिम यूक्रेन में एमबीबीएस कर रहे हैं। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। और भी जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, वहां जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के बच्चे हैं, इन सबको आप लोग कोऑर्डिनेट करो। और मेरा नंबर ये है, जहां कहीं किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है मेरे को बताओ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बोला है हम अपने सारे के सारे बच्चों को निकाल के वापस लाएंगे, चाहे वो कीव में हो, खार्किव में हो, यहां भी हो। एक एक बच्चे को हम वापस लाएंगे सुरक्षित। हर किस्म की आपकी मदद करेंगे। बस आप घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। ये मेरा नंबर है। जितने भी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं उनको कोऑर्डिनेट करो और एक एक को हम निकालेंगे। पूरी हम प्लानिंग कर रहे हैं। शाबाश, बहुत सारे बच्चों को हमने निकाल लिया है और जो वहां रुके फंसे पड़े हैं उनको भी हम निकालेंगे। शाबाश मेरा पुत्र, बस घबराना नहीं। जय हिंद, थैंक यू, कीप इट अप।
उत्तरी कमांड आवा की क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी की ओर से आज फील्ड अस्पताल अवंतीपोरा और बटोद के कमांडिंग अधिकारियों को 2 सैन्य ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम दान किए गए। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एल्यूमिनाई एसोसिएशन और सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के बच्चों ने राष्ट्र के प्रति सेवा के एक संकेत के रूप में इन 2 MOGS को केंद्रीय आवा को दान किया। इन हाउस 90% से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की क्षमता वाली अनूठी MOGS प्रणाली मदद करेगी अग्रक्षण क्षेत्रों में और स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग के लिए ऑक्सीजन भी उत्पन्न करेगी। नेक पहल निश्चित रूप से कमियों का मुकाबला करने की अंतर्हीनता क्षमता को बढ़ावा देगी और राष्ट्रीय निर्माण के अनुरूप सैन्य क्षमता को श्रमिक विकसित करते हुए सेना के संकल्प को और ज्यादा मजबूत करेगी। ये उत्तरी कमान और केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। Must thank the regional president to hand over these 2 lovely gifts that as a doctor one can expect, and that too from the lessons that we learned in the COVID wave. And I'm absolutely sure that it's going to live up to its reputation, it's going to live up to the requirement that it's meant for, and it will serve its purpose beautifully. So thank you all very much on behalf of my team. Really grateful to you and honored. Thank you. कोरोना महामारी शुरू होने के बाद आज लगभग 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर में स्कूल पूर्ण रूप से खोले जा चुके हैं। कश्मीर और रामबन में स्कूलों के खुलने पर जहां बच्चों में खासा उत्साह देखा गया, वहीं शिक्षकों ने बच्चों का पुरजोर स्वागत किया। कश्मीर में स्कूल खुलने पर निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर ने एक अनोखे अंदाज में बच्चों का स्वागत किया। आज स्कूली शिक्षा के पहले दिन हायर सेकेंडरी स्कूल नौपोरा के छात्रों के साथ बल्ले पर अपना हाथ आजमाते हुए इन छात्रों का क्रिकेट खेलते हुए मनोबल बढ़ाया। चंद्रकोट हाई स्कूल में भी रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। PHE कर्मचारी यूनाइटेड फ्रंट द्वारा लगभग 2 साल से चले आ रहे प्रदर्शन के तहत इन दैनिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई है। इसके चलते इन्होंने पिछले माह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दफ्तर का घेराव भी किया था। आज इन्हीं कर्मचारियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस माह की 8 तारीख को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के घर का घेराव करने की घोषणा की है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि इन मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के प्रयासों में ये दोनों ही नेता असफल रहे हैं। और हम उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब के दरवाजे पे गए थे और इनके दरवाजे पे जा रहे हैं। अगर आपसे मसला हल नहीं होता तो हमारा मसला हल करवाइए। और आपने जैसे आश्वासन दिया था हमें यहाँ आके कि अगर आपका मसला हल नहीं होगा तो हम आपके साथ टेंट दरी पे बैठेंगे, आपका मसला हल कराने के लिए आपको दिल्ली तक ले जाएंगे। तो ना आप दिल्ली तक ले गए, आप मीडिया में रोज़ बोलते हो कि मैंने उनका मसला हल करवा दिया या बायोमेट्रिक करवा दिया। ये बायोमेट्रिक तक ठीक है, लेकिन उससे हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, वो भी SRO 64 के अंदर, ना कि आपके झूठे आश्वासन चाहिए। और मंडे को आप तैयार हो जाइए। हम लोग PWD गेस्ट हाउस जो रविंद्र रैना जी घर के पास ही है, वहाँ पे अपने सभी जम्मू प्रोविंस के डेली वेजर को बुला रहे हैं और 10 बजे का टाइम हमने रखा है। सभी डेली वेजर हमारे भाई जो PHE के जम्मू प्रोविंस के वो वहाँ पहुँचे। मीटिंग करने के बाद हम रविंद्र रैना जी घर का घेराव करेंगे और उनको तब तक बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक वो हमारी LG साहब से या दिल्ली पे अमित शाह जी हमारी बात नहीं करवाते और इस मसले का SRO 64 के तहत लोगों को रेगुलाइज का आश्वासन जो उन्होंने दिया है उसको पूरा नहीं करते, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिश्रीवाला के रहने वाले राजेश कुमार शर्मा के घर में आकस्मिक आग लगने से उनके घर की संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि दमकल सेवाओं ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पा लिया, जिससे जानी नुकसान होने से बचाया गया। हालांकि आग लगने की असल वजह और संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है उसकी आधिकारिक तौर पर अभी जांच जारी है। परगवाल बटालियन ने चिनाब ब्रिगेड टाइगर डिवीजन के तत्वाधान में आज वीर नारियों के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया। इसके दौरान कुल 19 विधवाओं को उनके परिवारों के लिए सुविधा प्रदान की गई। कर्नल नवीन शर्मा डिप्टी कमांडर चिनाब ब्रिगेड ने कहा कि उन्हें अपनी वीर नारियों और विधवाओं पर गर्व है और परगवाल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने आश्वासन भी दिया कि इस तरह के कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि सेना उनके लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। कार्यक्रम में कर्नल राकेश माधव बरार भी शामिल रहेंगे। करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे को हर टाइम टू टाइम जो है
याद करते रहते हैं और हमारे प्रति बहुत स्नेह है। जैसे अभी मान लो हम भी किसी कम नहीं हैं, अगर जैसे यूक्रेन और उधर चल रहा है रूस का, अगर कोई विपदा आ जाए, मैं वादा करता हूँ आर्मी के साथ कि हमारे जो रिटायर फौजी हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें पूरी ट्रेनिंग है, बेशक हम घर हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे दिल को यह हम डट कर इनकी मदद करेंगे। और पहले करते हैं करगिल ऑपरेशन के दौरान भी हमने मदद की है जूनटों की, और उसके बाद इधर पुल बैक गया था उसमें मदद की हमारे जवानों ने। हम ऑलरेडी तैयार हैं और मेरी सी ओ साहब से बात हुई है कि कभी हमारी ज़रूरत पड़े हम तैयार हैं, हमारे नौजवान तैयार हैं। और मैं बहुत खुश हूँ, मैं थैंक्स बोलता हूँ 1 इन्फेंट्री ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर साहब को और सी ओ साहब को, एस एम साहब को और 2 साहब को, जिन्होंने जो है इतना बंदोबस्त करके हमारे को सम्मानित किया और इज्जत मान दिया। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यही समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।